जय माता की माँ के सभी भक्तों को मैं भगत विक्रम दिल्ली चौकी से। आज हम बात करेंगे कि गुरु मंत्र के बाद हमको क्या करना चाहिए। हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना, सबसे पहले गुरु मंत्र को साधना होता है। स्वयं गुरु मंत्र तो खुद सिद्ध होता है, फिर भी हम अपने आप को गुरु मंत्र के लायक बनाते हैं साथ के होते। और उसके बाद गुरु मंत्र के बाद हमको सबसे पहले रक्षा कवच सिद्ध करने चाहिए। जैसे हनुमान जी का है, माँ बगलामुखी माँ का है, काली माँ का है, और विभीषण जी का है, और भी कवच है, भैरव जी का है कवच। तो इसमें कुछ कवच तो ऐसे हैं जो आपको एक ही रात सिद्ध हो जाएंगे 21 माला पे। कुछ कवच ऐसे हैं जो 11 दिन में सिद्ध होते हैं, जिनकी 2 माला करनी होती है। कुछ कवच ऐसे हैं जो 3-3 दिन में सिद्ध होते हैं, और कुछ कवच ऐसे हैं जो 21 दिन में सिद्ध होते हैं जाके। सारे कवच शाबरी मंत्र हैं, और शाबर मंत्र के बारे में तो कुछ कह ही नहीं सकते, वो तो तुरंत ही सिद्ध होते हैं गुरु गोरखनाथ जी की कृपा से और गुरु कृपा से। मंत्र बहुत अचूक है, तुरंत काम करते हैं। और इसमें एक हनुमान जी का तो ऐसा मंत्र है कवच कि अगर आपके शरीर में कहीं भी दर्द हो रहा हो, उस मंत्र को 7 बार, 11 बार, 21 बार पढ़ के उस अंग के ऊपर, उस शरीर के उस हिस्से के ऊपर फूंक मार दो 3 बार, वो दर्द बंद हो जाता है। और किसी दूसरे के लिए करना हो दर्द वगैरह बंद उसका, तो उसके अंदर एक शब्द बस चेंज करना होता है। उस जगह पे उस व्यक्ति का नाम लेना पड़ता है अमुक की जगह पे, तो उसको आप फूंक मार दोगे 3 बार तो उसका दर्द बंद हो जाएगा, और सुरक्षा भी होती है। और सुरक्षा कवच तो एक ऐसी चीज़ है जो हर साधना में आपको काम आएगा। घर से आप जब भी निकले, सबसे पहले पूजा वगैरह करके अपना सुबह अपने आप को कवच वगैरह करके फिर घर से बाहर निकले, जिससे अगर आपको कोई दुश्मन है या कोई नेगेटिव एनर्जी है या कुछ नकारात्मक शक्ति आपके पास, वो आपको टच नहीं कर सके, आपकी सुरक्षा रहेगी। और इस कवच में, इन कवचों में और एक मेन बात यह है कि आपका दिल, आपका दिमाग, आपका मन, आपका शरीर एकदम पॉजिटिव रहेगा। पूरे दिन आप एकदम एक्टिव रहोगे, और जिसे कहते हैं ना, बिल्कुल एक चुस्त पुस्त इंसान। आलस नहीं आएगा आपको काम काज में, आप अच्छे से अपना काम काज में ध्यान लगा पाओगे। और बस कवच तो कवच ही है। कवच का नाम से ही कवच पता चलता है कि भाई कवच क्या है। तो मेरे कहने से, मेरे मानने से सबसे पहले दूसरे नंबर पे आपको कवच सिद्ध करने चाहिए। और ये सारे कवच लगभग मेरे पास जो कम से कम 8 कवच है, उन 8 कवचों को कम से कम 3 महीने लगते हैं आपको सिद्ध करने में। आप वो 3 महीने में सिद्ध हो जाएंगे सारे कवच। उन कवचों के बाद फिर कोई और साधना करनी चाहिए। बिगैर कवचों के कोई भी साधना नहीं करनी चाहिए, चाहे सौम्य हो चाहे उग्र हो। सौम्य साधना करोगे उसमें भी नकारात्मक शक्ति आती है, और उग्र करोगे तो उसमें तो सबसे पहले नकारात्मक शक्ति यही आती है। उग्र में तो कंपल्सरी है, मैंडेटरी है आपको कवच करना। मेरे कहने से सबसे पहले आपको गुरु मंत्र, वैसे तो गुरु मंत्र ही सब कुछ काम कर देता है, सारे कर्म कर देता है गुरु मंत्र, अच्छे बुरे सब। फिर भी हमें गुरु मंत्र से अपने लिए रखना चाहिए, और बाकी मंत्रों को अपने यूज़ में लेना चाहिए, किसी भी तरीके के यूज़ में, काम के लिए, रक्षा के लिए, साधना के लिए, साधना सिद्ध करने के लिए। कवच सिद्ध करने के बाद आप कोई भी साधना कर सकते हैं निर्भय होके, कोई टेंशन नहीं, बिल्कुल बिंदास होकर आप साधना करो। आपको कोई शक्ति आपको छू नहीं सकती अगर वो कवच आपने लगा के साधना करोगे तो। जब 3 महीने आपके कवच सिद्ध हो जाए, सारे कवचों को सिद्ध करने के बाद कोई भी अपना साधना पे बैठे। अच्छा, एक चीज़ और, जैसे इस कवच में एक कवच ऐसा है जिससे हम अपना घर कीलन करते हैं, एक कवच ऐसा है जिससे हम अपना या दूसरे का शरीर कीलन करते हैं, एक कवच ऐसा है जिससे हम अपने शरीर पे, अपने घर पे या किसी और के ऊपर हम बंधन लगा सकते हैं उससे। और एक कवच ऐसा है जैसे आसपास, जैसे आप कभी साधना कर रहे हो, आसपास शोर हो रहा हो, जैसे कुत्ते वगैरह भौंकते हैं, जानवर वगैरह की आवाज़ आती है, जैसे बाहर हम घर से जब साधनाएँ करते हैं, तो उस कवच को 7 बार पढ़ के, 11 बार पढ़ के अपनी 10 दिशाओं में फूंक मार दो आप, तो कुत्ते वगैरह वहाँ से चले जाएंगे। आप बिल्कुल शांत पूर्वक अपना साधना कर सकते हो। हर दिशा का बंधन हो जाता है उसके अंदर, हर एक शक्ति का बंधन हो जाता है उसके अंदर। कवच बड़ा प्रचंड है, बहुत सबसे ज़्यादा कवच मैं अपना यही इस्तेमाल करता हूँ। नाम नहीं बताऊँगा शक्ति का, किस शक्ति का कवच है, पर
ब्रह्मास्त्र ऐसी है। अगर इस कवच का एक माला का संकल्प लेके किसी दूसरे के लिए या अपने लिए हवन भी कर दोगे ना आप, तो इसकी तो पावर लाजवाब है। देखो मैं वो चीज़ आपको बता रहा हूँ जो चीज़ मैंने खुद सिद्ध कर रखी है। ये नहीं कि मैं हवा में कोई बातें बोल रहा हूँ। जो चीज़ मैंने सिद्ध कर रखी है उन्हीं चीज़ों के बारे में मैं आपको बताऊँगा और बता रहा हूँ। कवचों के बारे में बता रहा हूँ, आगे साधनाओं के बारे में बताऊँगा। मेरा मानना एक बहुत अच्छी चीज़ है, आप मंत्रों को सिद्ध करो, मंत्रों से काम लो, डायरेक्ट देवता की एनर्जी मिलती है हमको। देवता काम करते हैं, देवता। प्रत्यक्षीकरण के पीछे मत भागो, देवता आपको तरसा देंगे प्रत्यक्षीकरण के अंदर। तरसा देंगे, इतना तरसा देंगे कि आपका मनोबल तोड़ देंगे कि वो प्रत्यक्ष नहीं आएंगे। अगर प्रत्यक्ष कोई आया भी तो देवता नहीं आते, देवता के गण आते हैं। अब वो आपको डिसाइड करना है कि आपको मरने का देवता के पास जाना है या देवता का गण के पास जाना है। जो चीज़ आप सिद्ध करोगे आपको वही चीज़, वही योनि में आपको जाना पड़ेगा। चाहे प्रेत सिद्ध करो, पिशाच सिद्ध करो, देवता सिद्ध करो या देवी सिद्ध करो। मेरा मानना तो ये है कि आप देवी देवताओं की साधना करो जिससे हम देवी देवताओं के पास जाए, हमारी गति अच्छी रहे। पता चले हम भूत प्रेतों की आप साधना या कोई सिद्धि करोगे तो पता चले आप किसी के ऊपर खेल रहे हो, पता चले मरने का वो दूसरे टान दे रहे हो, वहाँ से पिट के आप कहीं और भाग रहे हो, वहाँ से पिट के कहीं आप और कहीं भाग रहे हो। देवी देवता भी करो जो हमें अच्छी जगह पे जगह मिलेगी, रहने की, खाने पीने की, हर चीज़ की सुविधा मिलेगी हमको, माता के पास या देवता के पास, जो भी आप करना चाहते हो। दूसरे नंबर पे आपको कवच ही सिद्ध करने चाहिए। और कवचों में सबसे प्रथम हनुमान जी के आते हैं मंत्र, उसके बाद माँ के आते हैं, काली माँ के, उसके बाद भैरव जी के आते हैं। बगलामुखी माँ है, विभीषण जी है हमारे। और कवच सिद्ध के साथ साथ आसन मंत्र भी सिद्ध होना चाहिए आपको। आसन मंत्र ज़रूर करना चाहिए। आसन मंत्र के बाद आपको दीप जलाने का मंत्र आना चाहिए कि दीप प्रज्वलित करते हैं तो दीप कौन से मंत्र से प्रज्वलित करते हैं। शुद्धिकरण करना आना चाहिए, ठीक है। काफ़ी सारी चीज़ें जो स्टेप बाय स्टेप सिखाई जाती है वो सीखनी होती है। तो बस गुरु मंत्र के बाद दूसरा स्टेप ये है आपका रक्षा कवच सिद्ध करना, आसन मंत्र सिद्ध करना। आसन मंत्र तो बस आप समझ लो मेरे मुख से आपको मिलेगा, वो तुरंत ही एक्टिव हो जाएगा, उसे कोई माला वगैरह बैठ के जापना नहीं है, बस मैंने बताया आपको वो सिद्ध हो तुरंत मुँह से सिद्ध। हाँ, रक्षा कवच वगैरह हनुमान जी के है वो एक एक मंगलवार को ही सिद्ध हो जाएगा आपके 21-21 माला में। शाबर मंत्र है, बहुत अच्छा मंत्र है। एक बार बस जमा पे कंठस्थ होते ही जमा पे बैठ जाएगा मंत्र, तो आप ऐसे फराटेदार मंत्र बोलोगे आप सोच भी नहीं सकते। कवच सिद्ध करने के बाद आप कोई और साधना करना स्टार्ट करो, तो कोई भी अगले जैसे जो आपको चाहिए हो आप मुझसे मांग सकते हो। पर हर चीज़ पेड है, कुछ भी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है। हर साधना को करने से पहले आपको गुरु दीक्षा अनिवार्य है, जिससे आप मेरे पास आओ, मैं आपको समझा सकूँ, मैं आपको देख सकूँ, समझ सकूँ कि क्या है आपका क्या नहीं। और बहुत सी बार ये होता है लोगों की साधना इसलिए सफल नहीं हो पाती क्योंकि उनके ऊपर नकारात्मक शक्तियाँ लगी हुई होती है, या उनके घर में नकारात्मक शक्ति होती है, या उनके ऊपर तंत्र करा हुआ होता है, तो साधनाएँ सफल नहीं होती, मंत्र भी नहीं सिद्ध होते बेचारों के। आते मेरे पास ऐसे केस। तो सबसे पहले अपना तंत्र काट करवाए, उसका फिर गुरु दीक्षा ले, जिससे गुरु मंत्र का प्रभाव मिलेगा, फिर तो आपको कोई तंत्र ही नहीं कर सकता आपके ऊपर। आप पे गुरु मंत्र आप सद जाएगा, आपके शरीर में रम जाएगा, सॉरी। फिर आपके पास रक्षा कवच हो गए, घर के लिए हो गए, घर की सुरक्षा करो, अपने परिवार की सुरक्षा करो, अपनी सुरक्षा करो, दूसरों की सुरक्षा करो। उसके बाद कोई साधना करो, 2-4 साधना करने का फिर सामने लगे काम काज करो, इलाज करो। देखो जोड़ तोड़ होता है, उतार चढ़ाव चढ़ता है ज़िंदगी में। याद रखना, अगर आप किसी का इलाज कर रहे हो तो उसका एक हिस्सा आपके पास आएगा जो आपको अपना कर्म सामने लगे कर्म अपने ऊपर से उतार के आना पड़ेगा, ठीक है। सेवा का मतलब ही यही है, समाज सेवा का, कि भाई हम दूसरों के कष्टों को अपने ऊपर ले रहे हो और फिर हम अपने ऊपर से उतार के छोड़ कर आ रहे हो। यही चीज़ मैं करता हूँ, यही चीज़ और लोग मेरे आगे से मुझे प्राप्त हुआ है, मेरे को प्राप्त हुआ, मैं आगे बच्चों को दे रहा हूँ। तामसिक में मत जाओ, क्योंकि जैसे देवता को साधोगे वैसे ही आपको साधना मतलब सदना पड़ेगा। तामसिक छोड़ो, सात्विक में ही सब काम हो जाता है, आपके तामसिक से भी अच्छे से काम हो जाते हैं। तरकीबें होती है काम शक्तियाँ चलाने की, शक्तियों से बात करने की, हर चीज़ की। शक्तियाँ बात भी करती है, उसका भी तरीका होता है, शक्तियों से कैसे जवाब लिए जाते हैं, कैसे बैठते हैं, दरबार कैसे चलाए जाते हैं, दरबार कैसे लगाना चाहिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ठीक है। किसी का अगर कोई भी सवाल हो आप मुझसे कमेंट में अपना क्वेश्चन कीजिए, मैं आपको उसका जवाब दूँगा। जय माता दी।
सभी भक्तों को।